कि इल्म न हो तो गलतियां कितनी होती है। एक मिसाल के जरिए आपको समझाऊं, अच्छी तरह समझ में बात आ जाएगी इल्म की कमी का नुकसान क्या है। एक बाबा थे, बाबा से मुराद उमर रसीदा बुजुर्ग थे, तस्बीह और तहलील के आदी थे। चचा थे, उम्र के अंदर ज़ईफ थे। होते हैं बुजुर्ग लोग बेचारे ज़ईफ जो होते हैं, वो तस्बीह वगैरह में अपनी ज़िंदगी काटते रहते हैं। एक तालाब आता है, वो बाबा वो तालाब से गुजर कर, बाबा से मुराद मैं दूसरे बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी जिनकी हो जाती है उम्र के एतबार से, वो बात अर्ज करना हो, तो वो तालाब से डेली क्रॉस करके जाते थे। तो उन्हें मालूम था कि तालाब के अंदर कहाँ पर गहराई है और कहाँ पर नहीं है, आसानी से गुजरने का उनको मालूम था उनको। एक दिन एक नौजवान मिलने के लिए आया, मुलाकात हुई और उस नौजवान ने कहा कि हुजूर मुझे वो सामने वाले इलाके में जाना है तालाब से होते हुए। तो कहा अच्छा मैं भी जाने वाला हूं। तो कहा हुजूर मैं आपके साथ हो लूं? कहा बिल्कुल चलिए। वो बुजुर्ग जो है अपने हाथों में तस्बीह लिए पढ़ रहे थे। अब जवान की चाल और ज़ईफ के चाल में फ़र्क तो होती है ना। तो चचा जो है बिल्कुल बेचारे वो बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। नौजवान ने सोचा इनसे पहले मैं तालाब उबूर करके आगे निकल जाऊं, तवज्जो चाहूंगा। नौजवान निकला, उसे मालूम नहीं था कि कहाँ डिप है और कहाँ नहीं। वो जैसे ही तालाब के अंदर कदम रखा डूबने लगा। डिप के बारे में मालूम नहीं था उसे कि कहाँ डिप है और कहाँ नहीं। अब वो बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे हैं, देखा दूर से कि वो डूब रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहे। एक शख्स दौड़ा जाकर के बचा के लेकर के आया। वो शख्स बच करके आने के बाद वो बुजुर्ग से कहता है कि हुजूर आपको मालूम था कि यहाँ गहराई है? कहा हाँ। कहा फिर आपने रोका क्यों नहीं? मुझे डूबने दे, मैं डूब रहा था और आपने आवाज भी नहीं दी। कहा मैं तस्बीह पढ़ रहा था ना, सोचा तो तस्बीह कैसे छोड़ूं। ये इल्म की कमी की बुनियाद पर जान बचाना अफजल है। इल्म होता तो तस्बीह छोड़कर जान बचाने के लिए चले जाते। इल्म की कमी की बुनियाद पर होता क्या है, मैं अभी ताज़ा तरीन वाक़या आपको बताऊं। मेरी अहलिया से किसी ने कहा, मसला पूछा, और उस मसला पूछने वाले पर भी मुझे, यानी उस खातून के ऊपर भी ताज्जुब होता है जिसने ये मसला पूछा। एक खातून ने मेरी अहलिया को फ़ोन करके पूछा कि आंटी ज़रा ये बताएं, मेरी आदत है मैं रजब शाबान रमज़ान के रोज़े रखती हूँ 3 महीने के, लेकिन अभी नई पिक्चर लगी थी तो इफ्तार के बाद मेरे शौहर ने कहा कि चलो पिक्चर देख कर के आते हैं, तो कोई फ़र्क तो इसमें नहीं पड़ता। अब पिक्चर से बचना फ़र्ज़ है कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है? ये इल्म की कमी, ये इल्म की कमी। हमारे यहां इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जो इल्म की कमी की बुनियाद पर हम कर तो रहे हैं और हम समझते हैं कि इसमें सवाब है या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इल्म हासिल करो। और बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, बड़ी माजरत के साथ, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को पाकी नापाकी के मसाइल से भी वाकिफियत नहीं है, गुस्ल के मसाइल भी नहीं जानती। न मर्दों का हाल ऐसा है कि वो जानते हो, न औरतों का हाल है कि वो जानती हों। एक अजीब सिचुएशन चल रही है। कलर कराती हैं काले काले, समझती हैं गुस्ल हो रहा है, अगर उसके अंदर अल्कोहल है तो गया मामला ख़त्म। नेल पॉलिश लगी होती है, कोई फ़र्क नहीं वज़ू हो रहा है या नहीं हो रहा, ज़िंदगी गुजार रही। इल्म हासिल करो, इल्म दीन भी हासिल करो, इल्म दुनिया भी हासिल करो, ताकि तुम्हारी इबादत भी दुरुस्त हो और तुम मुस्तकबिल के अंदर एक अच्छी कौम की हैसियत से अपना इंट्रोडक्शन भी करा सको। इल्म अगर तुम्हारे पास होगा तो ये बात याद रखना, मुझे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल बड़ा पसंद है। इरशाद फरमाते हैं, माल की हिफाजत इंसान करता है और इंसान की हिफाजत इल्म करता है। इंसान की हिफाजत इल्म करता है। ये बड़ा खुशहाल इलाका है,
यहां अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने लोगों को नवाजा है और मैं जानता हूं, मैं जहां जहां जा करके कुछ जज्बात उभारने की कोशिश करता हूं और थोड़ा सा माहौल बन जाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहुंचकर हम ये करेंगे हमको बोलो, हम ये करेंगे हमको बोलो, हम ये करेंगे हमको बोलो, और फिर वो सारी खेती बाड़ी काट के निकालने के लिए लेकर जाने की कोशिश करते हैं। खैर, जिसका जो हिस्सा अर्ज करने का मंशा ये है, बेदार हो जाओ। और स्पेशली मैं अब हमारे ज़ईफों से और बुजुर्गों से अर्ज करूंगा कि हुजूर के नक्शे कदम पर चलो। सिद्दीक अकबर मौजूद थे, फारूक आजम मौजूद थे, उस्मान गनी मौजूद थे, मौला अली मौजूद थे। कमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा के हाथ में अता फरमाई, जो 18 साल के जवान थे। हमारे बुजुर्गों को चाहिए कि अब अपनी नौजवान नस्लों को आगे करो, उनके हाथ में कमान दो, तुम आगे बढ़ो बेटे, हम दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। इनकी उम्र भी है, जज्बा भी है, जोश भी है। नौजवान कुछ करना चाहता है, इनकलाब लाना चाहता है। आप मेहनत करो, आप मशक्कत करो। जब तक इदारा कायम रहेगा, जब तक के इल्म की प्यास बुझती रहेगी, जब तक बच्चे पढ़ते रहेंगे, जब तक के इल्म की प्यास बुझती रहेगी, सबका सवाब अल्लाह आपको अता फरमाता रहेगा। हमें अब ये नहीं तवज्जो देनी है कि बंगला कितना बड़ा है, अब तवज्जो देनी है स्कूल कितनी बड़ी है, मदरसा कितना बड़ा है। इसलिए कि बंगले में हम फायदा उठाएंगे, स्कूल में कौम फायदा उठाएगी। बंगले के अंदर हम फायदा उठाएंगे और मदरसे के अंदर कौम फायदा उठाएगी। और याद रखें, बंगले का मामला तो ये है कि जब मर गए तो नेम प्लेट जो दरवाजे पर लगी है ना, 48 घंटे के बाद बेटा कहेगा अब्बा तो चले गए, नेम प्लेट हटा दो। आज एक बच्चा 48 घंटे बाप के मरने के बाद नेम प्लेट घर के दरवाजे पर रहने नहीं देता, हटा दो इसे, अब तो अब्बा नहीं रह गए। और उस बच्चे को इतनी तौफीक भी नहीं मिलती। जिस बाप ने कमा करके सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया, उस बाप की कब्र पर शबे बारात के अलावा भी जाकर के वो फातिहा पढ़े नहीं, उसके पास टाइम। अपनी जिंदगी में कुछ कर लो, अपनी हयात में कुछ कर लो। और अगर ये कर लिए तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सारा बिल इल्म हय्यन फहुव लम यमुत अबदा। जो इल्म के साथ जिंदा रहता है वो कभी नहीं मरता, हमेशा यादगार उसकी रहती है।